तालिबान वापस आ गया। अफगान सेना के नियंत्रण से कई शहरों को अपने कब्जे में लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। विदेशी सैनिकों की वापसी ने जो जगह खाली की है, तालिबान जल्द वो जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और लोगों को डर है कि अगर वो सत्ता में आए तो 90 के दशक का क्रूर तालिबान राज उन्हें फिर से देखना पड़ेगा, जहां पर सार्वजनिक तौर पर पत्थर मारे जाते थे, फांसी दी जाती थी और लड़कियों को स्कूल जाने की मनाही थी। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा के कतर में शांति वार्ता हो रही है। इसके बावजूद अब तक बात आगे नहीं बढ़ी। बीबीसी की टीम तालिबान शांति वार्ता दल के एक सदस्य सुहैल शाहीन से मिलने के लिए दोहा पहुंचे। अगर आपकी काबुल में वापसी होती है तो आप कैसे शासन करेंगे? हमें अतीत की कुछ गलतियों से सीख मिली है, क्योंकि उस वक्त हम सरकार में नए थे। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को रोकना हमारा लक्ष्य नहीं है। बेशक शिक्षा उनका अधिकार है और ये जरूरी है। हालांकि सुहैल शाहीन शांति की बात कर रहे हैं, पर अफगानिस्तान के शहरों पर काबिज हो रहे बाकी तालिबान कमांडर ऐसा नहीं सोचते। उधर काबुल में हेलमंद के तालिबान कमांडर मौलाना मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए। आप क्या चाहते हैं? तालिबानी शासन सत्ता में वापस आए, या क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार के साथ मिलकर सरकार चलाए, जैसा कि दोहा में चर्चा हो रही है? हमें इस्लामिक शरीयत के तहत मिलकर सरकार चलाने में खुशी होगी। शरिया आधारित व्यवस्था जैसा कि तालिबान लागू करता आया है। अगर हम न्याय और कानून व्यवस्था की बात करें, अगर कोई चोरी करे या अपराध करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? ये सब कुरान में साफ साफ बताया गया है। अगर कोई चोरी करता है तो सजा तय है, जैसे कि चोरी के लिए हाथ और पैर काट देना, और अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसे पत्थर मारना चाहिए। और अगर इस संघर्ष का कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो क्या आप काबुल पर जबरन कब्जा करेंगे? मैं सरकार को हराने की कोशिश कर रहा हूं और वो मुझे गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में हम एक दूसरे को खत्म करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोहा में जो बात हो रही है और अफगानिस्तान में तालिबान कमांडर जो कुछ कर रहे हैं, उनमें बड़ा अंतर है। लेकिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति को इसका डर नहीं है। दोहा में इस समूह के जो लोग हैं वो तालिबान के ही काले सच का दोहरा मुखौटा है। तो क्या आपको लगता है वो बदल गए हैं? नहीं, वो बदले तो नहीं है, बल्कि धोखा देने में माहिर हो गए हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि शरिया कानून के एक नए युग की शुरुआत ना हो। वहीं अफगानिस्तान अब भी जंग की आग में झुलस रहा है, जो सालों से चल रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगान सुरक्षा बलों का कहना है कि वो कुछ शहरों को दोबारा कब्जे में करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिकी सेना भी तालिबान के खिलाफ कई इलाकों में हवाई हमले कर रही है, लेकिन इस पूरे संघर्ष की मार झेलनी पड़ रही है अफगानिस्तान के आम लोगों को। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और कईयों के लिए जीने के लिए जरूरी चीजें भी मुहाल है। वैसे तो अफगानिस्तान जंग की मार सालों से झेल रहा है, पर ऐसी निराशा पिछले एक दशक में नहीं दिखी। पिछले कुछ दिनों में हजारों लोग काबुल पहुंचे, जो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, जिनके पास घर था, नौकरी थी, पर अब सब कुछ छोड़ना पड़ा। उन्हें नाराजगी है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मदद के लिए ना कोई सरकार आगे आई, ना ही कोई एजेंसी। मलाका के बेटे सेना में काम करते हैं। उनका कहना है कि केवल गरीब जंग के मैदान में जाते हैं, जबकि राजनेता घर बैठे चुपचाप देखते हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने महल में बैठे हैं। उन्हें यहाँ आकर हमसे मिलना चाहिए। अगर वो हमारी मदद करते हैं तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। हमने इस कैंप को कुछ ही घंटों में भरते हुए देखा है। जैसे जैसे तालिबान इस इलाके में अपना कब्जा जमाता जा रहा है, उन हिस्सों से यहाँ लोग आते जा रहे हैं। हम ऐसे कई लोगों से मिले जिन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार काबुल छोड़कर भागना पड़ा। अब वो कहते हैं कि यहाँ के अलावा उनका कोई और ठिकाना नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने खतरनाक सफर तय किया है। तालिबान की चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ा है। गुलालई ने बताया कि काबुल पहुँचने से पहले उन्हें 3 दिन तक भटकना पड़ा। उनके 4 बच्चे हैं और सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 2 साल का है। जब हम यहाँ आए तो 1 हफ्ते से भूखे थे।
काबुल के कुछ लोग हमारे लिए खाना लाए और हमें रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई। हम शांति और सुरक्षा चाहते हैं। इस हिंसा की वजह से मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। 10 साल की खालिदा उस वक्त परीक्षा दे रही थी जब तालिबान ने उनके स्कूल पर हमला कर दिया। कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए परिजनों की लाश को छोड़कर आना पड़ा। शीर मोहम्मद के माता पिता हिंसा में मारे गए। जिस दिन कुंदूज शहर पर कब्जा किया गया, दुकानों में आग लगा दी गई, कई लोग मारे गए। तालिबान पर हमले के दौरान घर हवाई हमलों में तबाह हुए। सरकार ने लोगों के घरों पर बमबारी की, कईयों का पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं आपको किस किस की कहानी सुनाऊं? देश के अधिकांश उत्तरी हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जो लोग भागकर काबुल आए हैं, उन्हें नहीं पता उनका क्या होगा। अब तो ये डर है कि देश की राजधानी पर भी आने वाले दिनों में तालिबान का कब्जा ना हो जाए।